हाय जी। या आए। तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आज आप सुबह उठे तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? आई आई जनरली थॉट ऑफ कि आज के दिन का सबसे पहले आई बी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच कि आज का दिन शुरू हुआ। और अब ऐसे इन्वाइव हो गया है अंदर की सबसे पहले थॉट यही आता है, थैंक यू सो मच टू गॉड कि आज का दिन मुझे मिला। एंड देन आई गो आउट एंड ट्राई टू हैव सम फ्रेश एयर, जिधर खुला आसमान देखने को मिले, सन देखने को मिले। सो उससे एक फ्रेशनेस आता है आपकी बॉडी को और माइंड को। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई डू फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स। फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, राइट। बेसिकली मैंने ये देखा है कि जब आप सुबह उठकर इफ़ यू लुक एट द सनलाइट डायरेक्टली, राइट, सो इट एक्टिवेट्स योर इंटरनल सिस्टम कि आपका जो दिनचर्या बोलते हैं या जो क्लॉक बोलते हैं इंटरनल, वो आप एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या आपके पास ही ग्रेटफुलनेस के अलावा कोई रिचुअल जो आप पढ़ते हो डेली? जो करता हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो सबसे पहला है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। एक प्रोसेस होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, जैसे कि वी वोक अप, वी हैड अ गुड स्लीप। बट जब आप फ़ोन यूज़ करते हो तो ब्रेन एक्टिवेट होने में बहुत माइक्रो सेकेंड में, बहुत जल्दी वो प्रोसेस कीप करके एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो वो बोलते हैं ना कि लास्ट जो फिनिशिंग थिंग होता है ना, वो बराबर नहीं होता। सो आफ्टर वेकिंग अप वी नीड सम शॉर्ट ऑफ टाइम कि जिधर हमारा थोड़ा माइंड माइंड को उठने में टाइम लगता है। सर जब आप ये नेचुरली थोड़ा नॉर्मल ऑफ बीट से शुरुआत करते हो, बाहर जाते हो, नेचर के साथ जाते हो, तो आपका माइंड को और आपको एक अच्छी स्लीप फील होती है और एक कंप्लीट स्लीप फील होती है। उसके अलावा यू कैन डू यू, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही 5-10 मिनट साइलेंटली बैठते हैं आंखें बंद करके। बट ये सबके पीछे बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको फ़ोन यूज़ करना पहली 10-15 मिनट में अवॉइड करना चाहिए, कि उससे आपके ब्रेन और माइंड को गलत सिग्नल जाते हैं, गलत सिंबल जाते हैं, और उससे आपको टायर्ड ही फील होता है पूरे दिन व्हेन यू आर यूजिंग योर फोन आफ्टर वेकिंग अप। सच बात है कि मैं भी इसका बहुत कभी कभी गिल्टी हो जाता हूँ कि सुबह उठता है फ़ोन बाजू में पड़ा रहता है, तो किसी का फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप मैसेज देखने हुए, राइट, और फिर उसी में दिन चला जाता है कि चलो ये कर लेते हैं, इंस्टाग्राम एक बार देख लेते हैं, ये हो जाता है, यूट्यूब देख लेते हैं। बट वो एक चीज़ रहती है कि इसको स्टॉप कैसे कर रहे हो? उससे भी सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, अलार्म को स्नूज करते हैं। अब स्नूज करना गलती क्या है, चलो ठीक है ना, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं मैं 3 बार स्नूज करने के बाद ही उठता हूँ। सबसे पहले जब अलार्म को स्नूज करते हो ना, इवन यू नो दैट कि ये कैसे वर्क करता है, बट जब स्नूज करते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि मैं अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करता। सबसे पहले हमारा ब्रेन हमारे साथ ही मैनिपुलेशन करता है। तो जब आप दूसरा काम करते हो ना, तो हमारे हमारे माइंड में जब सेल्फ डाउट आता है कि यार ये करूंगा, ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इट इज़ बिकॉज कि हम लोग अपने माइंड को सुबह से ही मैनिपुलेट करते हैं कि मैं अपना कमिटमेंट खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप 7 बजे उठते हो ना, आपका कैपेसिटी 7 बजे उठने का है ना, 6:30 का अलार्म ही मत रखो, 7:30 बजे रखो। बट रखो ना, जो टाइम पे अलार्म रखते हो ना, उस टाइम पे उठो। उससे एक माइक्रो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैंने जो किया, मैंने जो सोचा वो किया। ला बाकी सुबह की शुरुआत ही कैसी होती है हम सबकी, गिल्टी होने से कि यार उठना था यार, आज नहीं उठा, एक्सरसाइज नहीं किया। सो आपका माइंड सबसे पहले ही क्या कर रहा है, लूजिंग स्टेज में है कि यार गिल्टी, विच इज़ नॉट गुड काइंड ऑफ फीलिंग। सो जब आप उठते हो सुबह, आप टाइम पर उठते हो, आप देखना माइक्रो लेवल पर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, नहीं यार जो मैंने किया ना, जो मैंने सोचा था ना वो किया। सो अवॉइड करो लेट उठना, और लेट ही अलार्म रखो मैं बोलता हूँ, बट उठो जिस टाइम पे अलार्म रखा, स्नूज यूज मत करो। व्हाट डू यू से अबाउट दिस यस, आई थिंक कि ये क्वेश्चन जो है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट का, कि मुझे भी काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। मेरे लिए सिंपल दो स्टेप कि आपको जो करना है, राइट, तो आप उसके लिए एक गोल पेश करो, और सबसे मिनिमल चीज़ जो आप कर सकते हो वो भी आप करो, आप सेट करो, एक्ट करो, यस। वो आप सेट करो, उसके बाद आपको डेली वो कमिटमेंट फुलफिल बनी पड़ती है। कॉन्फिडेंस इज बेसिकली रिपीटेड कमिटमेंट्स टू योरसेल्फ एंड Yes, definitely. And also gaining the knowledge, which will you gain with repeating the same thing, or you'll update it. यस, राइट, वो एक साइड प्रोडक्ट हो गया कि नॉलेज आपको मिली, बट आपको जो मेन बेनिफिट मिलता है कॉन्फिडेंस का, इवन कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के डायरेक्टली आप पोल्स सावड़ लो, राइट, कि आप को एक्टिव करो,
एंड उससे क्या है कि थोड़ा आपको फियर तो है, बट एंग्जाइटी है वो कम हो जाती, ऐसा थोड़ा पाया गया है रिसर्च में। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू रीड इन मॉर्निंग्स। मेरा ऐसा मानना है कि सुबह आप उठ के खाना मत खाओ। पर्सनली मैं ऐसा करता हूँ कि ब्रेकफास्ट में यूजुअली स्किप करता हूँ, कि एक थोड़ा फास्टिंग वाला स्टेट बना रहता है। राइट, जिससे मतलब इंटरमिटेड फास्टिंग या 16 आवर्स ऑफ फास्ट। ये बट उससे क्या हो जाता है कि फिर आपका रात का शेड्यूल जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके पास अप और लेट नाइट खाने की थोड़ी क्रेविंग हो जाती है, या आपका वो जो गोल है जो आजकल लोग रखते हैं कि वेट लॉस करना है या फिर कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा लास्ट में रह जाता है। तो आपका कुछ स्पेसिफिक डाइट से लेना देना है, या आपको एक्टिव रखने में कुछ आप। बट आई थिंक आपने जो बोला ना, अभी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार सबसे पहले लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट इज द हेल्थीएस्ट थिंग, आपको करना चाहिए। बट वो पहले की बात थी जब लोग खाना 7 बजे 8 बजे खाते थे। बेसिकली अब हमारा खाना लेट हो गया है। वी कांट चेंज दैट। चलो, जॉब है कि कुछ बिजनेस है, फिर आपका ट्रैवलिंग टाइम है। पहले लोग एक गांव में रहते थे, सो नाउ यू टेक योर डिनर अराउंड 9 10। तो इसी वजह से अगर आप ब्रेकफास्ट कीप कर रहे हो, बेसिकली जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है कैसे काम करता है, कि जब कोई एनिमल बीमार पड़ता है तो दे स्टॉप ईटिंग। वाई? बिकॉज उनके बॉडी की जो एनर्जीज होती है, जो डाइजेस्ट करने में या वगैरह में यूज होती है, वो सब मिलके उसको हील करती है। सो वेन एवर यू आर हैविंग फूड, 8 से 9 घंटे लगते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर फूड, टू डाइजेस्ट इट। और जब वो एनर्जी खत्म होती है, यानी कि आपने 8 या 9 घंटे में कोई फूड नहीं लिया, तब जाके वो एनर्जी गैदर होके अब बॉडी के दूसरे पार्ट में जिधर हीलिंग की जरूरत है उधर जाएगी। सो बेसिकली इंटिमिनेटेड फास्टिंग क्या है, या फिर आपने जो बोला सुबह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेना चाहिए अब के टाइम में। अगर आप 10 बजे खाना खाते हो, अराउंड अबाउट 6 बजे या 7 बजे तक आपका खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। बिकॉज नाउअडेज हम लोग खाना भी उतना हेल्दी नहीं खा रहे। 7 8 बजे तक अगर डाइजेस्ट होता है, आप तुरंत ही फूड लेते हो, मतलब आपका बॉडी फिर से वो डाइजेस्टिंग प्रोसेस में लगा, आपको हीलिंग का टाइम नहीं मिला, वो नेचुरल एनर्जी का टाइम नहीं मिला। जब आप 12 1 बजे तक नहीं खाते, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, वो जो 7 से 8 या 8 से 12 बजे तक का टाइम था ना, उधर आपकी बॉडी आपको हील करती है। सो बट माई पर्टिकुलर रूटीन इज एज आई सेड कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाता हूँ, या फिर मुझे ऐसा है कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। सो व्हाट आई डू कि ब्रेकफास्ट में मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, मैं ऐसा फूड लूँ जो फास्ट डाइजेस्ट हो जाए। यानी कोई फ्रूट खाया, बेसिकली आई टेक फ्रूट्स, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आई टेक फ्रूट्स। सो उससे क्या होगा, फ्रूट डाइजेस्ट होने में उतना टाइम नहीं लगेगा, और जो बेसिक एनर्जी चाहिए पूरे दिन में सर्वाइव करने के लिए 12 बजे तक, लंच तक, 1 2 बजे तक, वो मिल जाती है। लंच आई टेक एज यूजुअल, वॉट एवर लंच आई वॉन्ट टू टेक। एंड अगेन संडे को मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा ऑफ रखता हूँ, इफ आई वॉन्ट टू हैव एनीथिंग और वगैरह। बट मैं ट्राई करता हूँ कि बेसिकली पीएच वैल्यू पे चलता है, जो कि हमारे बॉडी को मेजर करती है, एसिडिक फूड एंड वॉट। सो हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू अराउंड अबाउट 7.5 या ऐसा है। सो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं एवरेज बनाने की कोशिश करता हूँ। इफ आई एम हैविंग फूड लाइक समोसा वगैरह, उसका पीएच वैल्यू है 4 to 5 अराउंड। कोका कोला, थम्स अप 1 2। जो भी फ्रूट्स है ना, मिनिमम 10 पीएच वैल्यू का है। सो अभी की डेट में उतना प्रॉपर अच्छे ही पीएच वैल्यू का खाना पॉसिबल नहीं है। सो आई ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, कि जिस दिन मैं पिज्जा खा रहा हूँ, जिस दिन मैं समोसा खा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा उस दिन मैं नेचुरल फूड भी उतना लो। ककड़ी खा लिया, गाजर खा लिया, एप्पल खा लिया, जिससे आपका पीएच वैल्यू बैलेंस होगा। सो आई पर्टिकुलरली ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग, कि मैं अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट दूँ। बीच में आई थिंक एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, जिसने ऐसा फाइंड किया कि 15 डेज में एक दिन फास्ट करने से आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है, आप 80% ऑफ द बीमारीज को दूर रखते हो। अभी हमारे में तो ऐसे ही चलता है, एकादशी का फास्ट बोलते हैं, जो करते ही थे, बस उसने उसको मॉडर्न टर्म में बोला। सो मैं एकादशी करता हूँ बेसिकली, बिकॉज आई ट्राई टू हील माई सेल्फ। एक दिन के लिए आई ट्राई टू हैव फ्रूट्स, उसमें भी वो सब 4 चीज़ें, आजकल तो फरारी पिज्ज़ा, फरारी समोसा, वो नहीं, सिर्फ ट्राई टू हैव अ फूड, नॉर्मल फूड लाइक फ्रूट वगैरह, जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम कम लगेगा, जिससे आपकी बॉडी आपके दूसरे पार्ट्स को एनर्जाइज करने में, हील करने में ज़्यादा टाइम लेगी। सो बेसिकली आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट। राइट, ये बैलेंस रखना ज़रूरी है आई गेस। बट कभी कभी क्या है कि आजकल के ज़माने में लोग बैलेंस के चक्कर में भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। मुझे आपसे ये करना है कि आप कोई काम अगर शुरुआत करते हो, तो आप पहले क्या स्टेप होता है, आप उसमें घुस जाते हो या फिर आप कुछ बैलेंस अचीव करने की को। मैं शुरू करता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं सब लोग फेस करते हैं, मैंने भी किया है, मैं सोचता बहुत कुछ हूँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, अगर मैं कुछ भी सोच रहा हूँ या कोई भी आइडिया आया मुझे, मैं ऑन द स्पॉट हो सके उतना 24 आवर्स में मैं एक स्टेप ले लूंगा उसके पास जाने की।
यानी कि उसका नॉलेज देना स्टार्ट किया, किसी को पूछना स्टार्ट किया, किसी से इंक्वायरी कर लिया, या फिर मैं जो कर सकता था वो कर लिया, उससे क्या होगा कि आपने पहला कमिटमेंट अपनी बॉडी को या अपने माइंड को दे दिया। सो देन यू विल टेक द स्टेप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या फिर मैं इसको कहीं पे लिख लेता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, हमको कोई आइडिया आता है या फिर हमको कुछ होता है, हम कहीं और कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं और जगह पर है जहाँ पर हमको कुछ और करना है, तो उससे क्या होता है वो आइडिया माइंड से चला जाता है। बिकॉज नाउ डेज, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वी हैव सो मेनी थॉट्स गोइंग अराउंड। हमारी गलती भी नहीं है, बट वॉट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू स्टॉप ऑन दैट थॉट। एंड आई थिंक आपको पता होगा, रॉबिन शर्मा का एक रूल है जिसको बोलते हैं 90 मिनट ऑफ रूल। रॉबिन शर्मा ऐसा बोलते हैं कि 90 मिनट्स तक आप अपने दिन में हर रोज 90 मिनट्स तक ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको करना है, और उसके बारे में सोचो, स्टिक टू दैट क्वेश्चन एंड यू गेट द आंसर। अभी 90 मिनट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए मैंने 30 मिनट से शुरू किया। एंड यू सी वन ऑफ द ब्रिलियंट मैजिक विच आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, वन ऑफ द ब्रिलियंट टेक्निक विच आई हैव एवर इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ इज दिस। मैं कई बार लोगों को फ़ोन करना भूल जाता था, कई बार कुछ चीज़ें करना भूल जाता था, रिचुअल्स भूल जाता था, कई बार कुछ नई चीज़ें। एक लूप में हम लोग होते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या नया कर सकते हैं। बट वेन यू आर गिविंग दैट 30 मिनट एंड स्टिकिंग टू इट कि यार मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ सोचना है, यू विल सी ब्रिलियंट मैजिक्स इन योर लाइफ। बिकॉज यू विल सी, आप एक क्वेश्चन पे स्टिक रहते हो, यार मुझे कुछ नया करना है, क्या कर सकता हूँ। आप हर रोज 30 मिनट अपने आप के बारे में सोच रहे हो, सो राइट क्वेश्चन विल ब्रिंग यू द राइट आंसर्स। राइट, जस्ट लाइक द 90 मिनट रूल तो आपने बात की। मैं पर्सनली जो 5 सेकंड रूल उसके बारे में आपने सुना होता कि कुछ भी आप सोच रहे हो कि अभी मेरे को पढ़ना है, तो 5 सेकंड में कुछ ना कुछ करो। आप पढ़ने मत बैठो, आप खाली बुक उठा लो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो खोल लो, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, या डेफिनेटली कि आपको ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन कम्स टू स्मॉल टास्क यूज 5 सेकंड रूल। पर अगर कोई बड़ा बिजनेस आइडिया है या कुछ है, तो आप यू कैन टेक इट इन 24 आवर्स कि मैं नेक्स्ट डे तक इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लूँ। राइट 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 राइट, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ, पहली बात तो ये भी है कि यू मेंशन दिया आप साइड में बिजनेस का भी आपका है विद द डिजिटल, तो आप टाइम कैसे निकालते हो दोनों के बीच में? आई सेट अप द प्रायोरिटी कि मुझे पता है कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। सो बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई तू नहीं कर पाएगा दो चीज़, बिकॉज यू हैव पर्सनल लाइफ, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर सेल्फ, यू वांट टू गिव योर सेल्फ अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा फ्री टाइम चाहिए होता है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे मैं इंस्पायर था रतन टाटा से। सो टाटा ग्रुप की अराउंड 270 कंपनीज है। मैं ऐसा सोचता था कि अगर एक दिन में भी वो 3 मीटिंग लेते हैं, एक दिन में 3 मीटिंग इज़ अ बिग थिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग लेना, तो भी उनके 90 दिन उसमें जाते होंगे ना। बट इट इज़ अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स, इट इज़ अबाउट कि सोचना कि मुझे कौन सी चीज़ कौन से लेवल पे करनी है। जैसे मुझे कौन से दिन बिजनेस करना है, मैं 1 महीने का प्रिपरेशन मेरे माइंड में होता ही है कि मुझे नेक्स्ट मंथ मेरे बिजनेस का टारगेट क्या है, और मेरे ये ट्रेनिंग का टारगेट क्या है, ट्रेनिंग वाला बिजनेस का टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है, और मुझे उसके लिए कौन से टाइम्स है। तो मैंने स्पेसिफाई, मैं पहले बहुत परेशान था, मैं अभी भी समटाइम्स, इफ आई बीइंग ऑनेस्ट, दैट मैं कभी बैलेंस करने के लिए डिफिकल्टीज फेस करता हूँ, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। यू जस्ट हैव टू थिंक कि यू जस्ट हैव टू बी क्लियर कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं प्रायोरिटाइज करो, मैं बोलूँगा दोनों बिजनेस इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कैसे करो। बट उस मोमेंट पर क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी बिजनेस के बाद ट्रेनिंग के एक दो जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन उसके सामने मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। सो इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो थिंग्स इन बिजनेस कि मुझे अभी आज के दिन में मेरी प्रायोरिटी क्या है। सो आई डोंट सेट मच बिगर गोल्स कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। व्हाट आई सी इज कि जो जीत आज सोच रहा है ना, वो 6 महीने इसका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ेगा इन पर्टिकुलर थिंग भी, ट्रेनिंग और बिजनेस। 6 महीने के बाद उसकी थॉट प्रोसेस अलग होंगी। सो आई फोकस ऑन, लाइक मैं जसप्रीत बुमराह, ये एक चीज़ उसकी मेरे माइंड में थी, उसको बोलते हैं कि यार तू आप हर बार क्रिटिकल ओवर्स ही डालते हो, हाउ डू यू प्रोसेस, हाउ डू यू थिंक, डोंट यू गेट नर्वस बाय सच थिंग्स। एंड आई वाज लाइक बात तो सही है, हमारा भी यही होता है। वो बोलता है कि सी, मैं ये सोचता हूँ कि ये पूरी टूर्नामेंट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास आज एक मैच है, आज की मैच में बेस्ट करूँगा, अपने आप हो जाएगा। आज की मैच में भी मेरे पास 4 ओवर है, 4 ओवर में भी अभी मेरे पास ये ओवर है, ये ओवर में भी अभी मेरे पास ये बॉल है। मैं हर बॉल में बैट्समैन का माइंडसेट सेट करता हूँ, चेंज करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ वो क्या करेगा। मुझे पता है अगर मैंने एक बॉल सही किया तो मेरी एक ओवर सही है, एक ओवर सही की तो 4 ओवर सही है, 4 ओवर सही की तो पूरी टूर्नामेंट सही है। सो दैट्स हाउ आई थिंक यू हैव टू थिंक। कई बार हम लोग अपने आप को ही ओवर प्रेशराइज कर लेते हैं, यार मैंने ये गोल सेट किया है, मुझे ये 6 लाख रुपए का काम करना है महीने में या 6 महीने में या वॉट। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप टारगेट एंड रिजल्ट के सेट मत करो। जो भगवत गीता में बोला है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। हाउ आई सेट माई टारगेट इज, मैं कितनी कंपनीज को अप्रोच करूंगा, मैं कितने पॉडकास्ट को शूट कर सकता, मैं बिजनेस में कितने क्लाइंट्स को मिल सकता हूँ। आई कैन गिव माई बेस्ट,
डजेंट मैटर वो मतलब वो मेरे को हायर करेंगे भी सही और ना भी करे, वो मेरे साथ बिजनेस करेंगे भी ना भी करे. सो आई एम नॉट क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन माई सेल्फ आफ्टर वर्किंग फॉर 9 years. आई हैव जस्ट सीन कि गोल सेट करो, बट गोल्स एफर्ट्स के सेट करो, गोल्स कभी भी रिजल्ट्स के सेट मत करो. ओके, दैट्स अ गुड वन. आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि यू हैव टू हैव द बिगर पिक्चर. जो आपने सोचा है लॉन्ग टर्म, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए. बट जब आप वो टास्क कर रहे हो तो आप उसी टास्क में हो, आप डेफिनेटली नहीं सोच रहे हो, राइट. एंड ऐसा भी काफ़ी है कि कभी ये सब तो सेट हो गया है, हमने लिख भी लिया है एक तरह भी वो, बट एनर्जी की बात आती है फिर कि कभी कभी एनर्जी ऐसे डिले होती है कि ये मेरा पर्पस है और ये मेरे को अचीव करना है, चाहे मैं बीमार भी क्यों ना हो, मैं वो पर्पस अचीव करके रहूँगा, तो मैं वो टास्क पे लग जाता हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि आजकल जो फ़ोन है या जो भी सोशल मीडिया है उसकी वजह से एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन हो जाती है. हम अननेसेसरी थॉट में आजकल लूप में आ रहे हैं. तो हाउ डू यू प्रिजर्व योर एनर्जी और हाउ डू यू एक्सपेंड योर एनर्जीज? सी, योर मेंटल स्टेट इज इक्विवेलेंट टू योर फिजिकल स्टेट. आप देखते हो, आप जब कभी भी डांस करोगे, नाचोगे, क्रिकेट खेलोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, आपको कभी भी ड्रेन एनर्जी फील नहीं होगी. आपको लगेगा और करता हूँ. अगर आपने 2 घंटा क्रिकेट खेला, आपको आप थक गए होंगे, आपको ऐसा लगेगा यार बॉडी तो, बट आपको लगेगा चलो यार और खेलता हूँ, यू फील हैप्पियर, मतलब मजा आ गया भाई. सो व्हेन यू आर फिजिकली एक्टिव, यू विल सी योर मेंटल स्टेट विल बी वेरी गुड. कई बार ऐसा होता है अननेसेसरी मूड नहीं रहता, पता है यार आज पता नहीं मूड नहीं है, उस दिन देखना आपने फिजिकली कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, फिजिकली आप बैठे होंगे. सो आई फॉर माई एनर्जी व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू डू फिजिकल थिंग्स इन द मॉर्निंग. अगर आपको पसंद है बैडमिंटन खेलना, पसंद है, जाओ आधा घंटा बैडमिंटन खेलो. अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है, एक्सरसाइज करो. अगर आपको वॉकिंग पसंद है, वॉकिंग करो. अगर आपको रनिंग पसंद है, रनिंग करो. इट इज अबाउट मोमेंटम. मॉर्निंग से आप जैसा मोमेंटम दोगे अपनी बॉडी को, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द घर में क्या हो रहा है, सुबह हम उठते हैं, फोन यूज करते हैं, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा 2-4 मैसेज कर लिया, कुछ देखना बाकी था कल रात का वो देख लिया. मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग ऐसी सब चीज़ों में हमारी एनर्जी लगाते हैं जिससे हमको मोमेंटम सेट नहीं होता. हमारे बॉडी सुबह से ही फिजिकली डाउन होता है. तो सुबह से ही मुंह चढ़ा हुआ है, सड़ा हुआ है. प्लस अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द लोगों का काम ऐसा नहीं होता जो उनको पसंद होता है, विच इज़ अ फैक्ट. पैशन, जिस चीज़ का पैशन होता है वो काम नहीं कर रहे. अगर उसमें भी अपने आप को फ्रेश कैसे रखे, तो फिजिकली ट्राई टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एज मच पॉसिबल एज यू कैन. रात को कुछ कर लिया, रात को वॉक पे गए. सो ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ बिट ऑफ टाइम कि जिधर आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हो टू डू समथिंग. विच आई सेड, माइक्रो हैप्पीनेस, माइक्रो एंटरटेनमेंट एंड मैक्रो एंटरटेनमेंट. अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए रास्ते आपको ही निकालने पड़ेंगे. अब हो सकता है आपकी जॉब में आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, तो व्हाट विल यू डू? देन आपका लंच ब्रेक होता होगा, ट्राई टू फाइंड आउट मैं क्या कर सकता हूँ 5 मिनट में, 10 मिनट में. सो रादर देन कंप्लेनिंग, थिंक अबाउट आपके पास क्या क्या है और उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा, डांस इज़ द बेस्ट थेरापी. कि व्हाट आई डू बेसिकली इज आई डांस. मेरा डांस इतना भयंकर है कि कोई नहीं देख सकता. डजेंट मैटर, मैं घर पे मेरे रूम में मैं डांस करता हूँ, बट आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ अ मोमेंटम. दिस इज द राइट वर्ड, मोमेंटम. आप जैसे मोमेंटम में दिन शुरू करते हो ना, आपका दिन वैसा ही जाता है, आपका पूरा टाइम ऐसा ही जाता है. राइट, मोमेंटम में रहना काफ़ी एक बोल सकते कि ट्रिक है उसके ब्रेन के लिए. आई गेस कि आपने दिन की शुरुआत अच्छी की हो तो दिन ज़्यादा अच्छा ही रहा. आपने एक अच्छी बात की कि पैशन जो लोग हैं वो आजकल लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, लोग अपने जॉब से हेट कर रहे हैं. एंड कभी कभी रील्स में या फिर सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं पर्पस, और पर्पस और पैशन को अलाइन करो और फिर वो आप कोई ऐसा टास्क करो जिससे आपसे पैसे कमा सको, तो वो आपकी जॉब बन रही है जो भी. तो हाउ डू वन वो लाइक कैसे शुरुआत करें, आप अपना पैशन या फिर अपना पर्पस वो कैसे पता करें? सबसे पहले तो अपने आपको सिंपैथी जोन से बाहर लाना होगा कि मैं बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो और आपका जो पैशन है, दोनों अलग हो सकता है. दोनों में 5 करोड़ कमाने वाले भी लोग हैं, 50 लाख कमाने वाले भी लोग हैं और 5,000 कमाने वाले भी लोग हैं. इट इज़ नॉट अबाउट द गेम, इट इज़ अबाउट द प्लेयर. गेम इज़ नेवर द रॉन्ग, इट इज़ अबाउट हाउ मच गुड प्लेयर यू आर. सो माइट भी आपको, अगर आपका पैशन है तो आपको 1 घंटे में काम करने को मिले, 2 घंटा काम करने को मिले, 5,000 कमाने को मिले, 10,000 कमाने को मिले, आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए, तभी वो आपका पैशन है. सो ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ स्पेस कि जिधर आप अपना काम खत्म करके 1 घंटा आप वो चीज़ पे फोकस कर रहे हो.
आप मिल गए वैसे लोगों से और उनके सजेशंस लो। सी अगर मेरे को एकदम रैंडम बोलना है सभी फील्ड को जनरलाइज करके, सो ट्राई टू मीट एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, नॉट ऑफलाइन तो ऑनलाइन मिलो, उनसे मैसेज करो मुझे ये करना है, मेरी ये मैं कैसे कर सकता हूँ, दे डेफिनेटली हैव सम आइडिया। मेक अ टारगेट एज आई सेड, एफर्ट्स पे फोकस करो, ट्राई टू फोकस कि मैं 1 घंटा एफर्ट दूंगा अपने ये फील्ड में, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ उसके लिए 1 घंटा, बस 1 घंटे से शुरू करो। देन यू हैव संडेज, संडे आप 5-7 घंटे फ्रेश होने के लिए टाइम दीजिए, लेकिन यूज योर 3 to 4 आवर्स इन योर पैशन। पैसे तो नहीं मिलता, मैं संडे भी सेमिनार्स करता था, मैंने संडे भी काम किया है, ऐसा नहीं है, बट मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो वो मेरा काम ही ऐसा है कि आई एम पैशनेट अबाउट, मेरे को मज़ा आता है काम करना। सो पैशन का मतलब आपको मज़ा आ रहा है तभी वो पैशन है। एंड देन यू कैन हैव समथिंग कि आप स्लोली इधर से थोड़ा थोड़ा इनकम शुरू कर रहे हो। देन इट्स अप टू यू कि आपको उसमें और ज़्यादा इनकम बिल्ड करके स्विच करना है या फिर आपको वो लेवल पे रखना है, वो अप टू यू। बट स्टार्टिंग में मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आपको कुछ नहीं पता, जस्ट ट्राई टू मीट एज मेनी एक्सपर्ट्स एज पॉसिबल इन योर पर्टिकुलर फील्ड। जो आपसे आगे है, एक्सपर्ट का मतलब आपसे आगे है, जरूरत नहीं एकदम चैंपियन को मिला, आपसे जो आगे आपसे कुछ अच्छा कर रहा है ना उसको मिलो, उसके सजेशन लो, वो देंगे ही। एंड देन फिगर आउट कि मैं क्या कर सकता हूँ। काफ़ी सही बात है कि एक्सपर्ट या फिर एक मेंटर या गाइड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली मैंने ये कमिटमेंट अपने से की है कि एवरी ईयर आई विल डू समथिंग, आई विल इमर्स माई सेल्फ टू कुछ एक्टिविटी कि जो मैं 365 डेज कब डेली कुछ ना कुछ मैं करूँ। जैसे कि इस तरह मेरा है कि मैं फिटनेस को लेके था, तो मैं न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, साइंस वगैरह पढ़कर, राइट। ठीक है, आई मीन मज़ा है आपके साथ बात करके। हमने स्टार्ट किया था कि आप सुबह उठे क्या सोचते हो, तो हम एंड करना चाहिए कि रात को आप सोने से पहले क्या करते हो। ये मैंने राज समानी से सुना था एंड मैं अभी यही कर रहा हूँ 3-4 महीने से। रात को सोने से पहले जो मेरा ड्रीम है, जिसको हम बोलते हैं हमको कोई स्टेज पे जाना है, हमको ये करना है वो करना है, आई जस्ट विजुअलाइज है। रात को जो हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, बेसिकली वो एक अल्फा मोड होता है हमारे माइंड का। जब हम सोते हैं ना तो हमारा माइंड अननोइंगली अल्फा स्टेट में से ही जाता है, और वो अल्फा स्टेट में आप जो मैनिफेस्ट करते हो, विजुअलाइज करते हो ना, वो और ज़्यादा हकीकत हो सकता है और फास्ट होता है विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन। बट आपको नहीं पता क्योंकि वो हाफ स्लीप वाला स्टेज होता है, जब आप जगे भी हो लेकिन सोए हुए भी हो, हाफ स्लीप। सो क्या करना है आपको, लास्ट सोने से पहले जो आपका थॉट होगा ना, आप देखोगे आपने रात को कोई क्वेश्चन सोचा ना, अगर वो सोचे सोए ना, आपको 2 दिन में उसका आंसर मिल जाएगा। सो आप रात को जो सोचते हो ना, ऐसा है कि आप रात को जो सोचते हो ना, वो आप अपने माइंड में कुछ इंस्टॉल कर रहे हो। सो व्हाट आई डू इज आई विजुअलाइज, आई मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन ऑफ माई लाइफ, इन माई लाइफ, एंड देन आई स्लीप। मुझे ही नहीं पता मैं कब स्लीप में चला जाता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम रात को क्या सोचते हैं, लाइफ में हुई सबसे खराब से खराब चीज़ हम रात को सोचते हैं, डिप्रेस्ड, गिल्ट वाली सब चीज़ हम रात को सोचते हैं, तो सुबह हम लोगों को वही चीज़ें डबल होती है। सो रात को कोशिश करो कि नेगेटिव मत सोचो, पूरा दिन सोच लो, बट रात को सोने से पहले 10 मिनट ट्राई टू थिंक like a fairy tale life of yours. Definite. That is a good note, and I think that is a good note to end on. Thank you so much. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.